हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 07 पे। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कंप्लीट मैथ्स का वादा किया है, तो उस वादे में एक और कड़ी के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ। तो आ जाइए, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में कुछ क्लासेस डिस्कस कर ली हैं एवरेज की, तो आज नंबर है एवरेज की अगली क्लास का। इस क्लास के बाद मेरे हिसाब से एक दो क्लास ही बाकी रहेंगी एवरेज में, फिर हम एवरेज को भी खत्म कर लेंगे। कुछ क्लासेस के लिए देरी हो गई है, उनके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे जिस तरह लगातार मिल रही थी वैसे ही मिलते रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो पे। लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन पे छोड़ा था, तो यहीं से करते हैं शुरुआत। देखें जरा, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 9 माह 11 वर्ष 9 माह हो, भाई ये मिसप्रिंट हो गया है, 11 वर्ष 9 माह हो, तो इसको जरा ठीक कर लीजिएगा आप। मैं इसे गायब कर देता हूं। देखें, 11 वर्ष 9 माह हो, 11 वर्ष 9 माह हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात समझा कि ये 11 वर्ष और 9 माह है। कितना है? 11 वर्ष 9 माह। तो अब मैं अगर एक बात समझ पाया हूं तो मैं समझ गया होऊंगा कि अगर मैं बॉयज की बात करूं यानी लड़कों की बात करूं तो मुझे जो नंबर समझ आया होगा इनका एवरेज वाला वो 12 है। कितना है? 12। अगर मैं बात करूं गर्ल्स की तो गर्ल्स का जो एवरेज नंबर मुझे नजर आया होगा वो 11 नजर आया होगा। जबकि मैं सभी का अगर औसत देखूंगा तो 11 वर्ष 9 माह मुझे नजर आ रहा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इतना सब कुछ पता है तो एलिगेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं इस क्वेश्चन पे फिर एलिगेशन लगाऊंगा, मैं कोई और तरीका इस क्वेश्चन पे नहीं लगाऊंगा। तो आप मुझे बताना, 11 वर्ष 9 माह में से 11 वर्ष जाएगा तो क्या 9 माह नहीं बचेगा? हाँ या ना? यहां जब मैं घटाऊंगा तो 12 में से 11 वर्ष 9 माह घटेगा तो 3 बचेगा। अब मैं जानता हूं कि अगर हमने इसको रेशियो में लिखा है तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3 एकम 3। अब 3 और 1 ये कितना नजर आ रहा है आपको? आप बोलोगे सर 4। मैं कहूंगा नहीं भाई साहब, आपको ये संख्या बताई गई है 600, तो मैं कहूंगा ये इसको 150 गुना है। कितना गुना है? 150 गुना। हमसे क्या पूछा था? तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी नजर आ रही हैं? 1। मैं कहूंगा नहीं भाई साहब, ये भी 150 गुना होंगी, यानी लड़कियों की जो संख्या रही होगी वो 150 रही होगी। हाँ या ना? क्या आप बात को समझ पाए? अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा सुनिए और आप देखिए मेरे साथ। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, देखें जरा जल्दी जल्दी से आप। देखो, ये कहा गया है कि जो लड़के हैं, लड़के, इन लड़कों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है, जबकि लड़कियों की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष है। अगर मैं इतनी बात समझा और सभी की जो औसत आयु है तो 11 वर्ष 9 माह है। कितनी है? 11 वर्ष 9 माह। तो जब मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी? यहां मैं देखूंगा, यहां 3 माह बचेगी और यहां 9। अब मैं जब इनमें रेशियो लूंगा तो ये 3 रेशियो 1 आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिया 9।
है या ना। तो आप मुझे बताना ये 3:1 आया होगा, टोटल 3 और 1 4 रहा होगा। नहीं, सवाल में यही 600 दे रखा है, यानी 150 गुना है कि नहीं। तो जब ये 150 गुना है तो जो लड़कियां हैं, लड़कियां वो आपको कितनी नजर आ रही हैं? आप बोलोगे हमें 1 नजर आ रही हैं। मैं कहूंगा नहीं भाई साहब, ये भी 150 गुना यानी 150 रही होंगी। 150 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बात अब समझ आई? कोई शक, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है तो देखो जरा। ये भाई एक तो रिकॉर्डिंग के समय पे ही ये मक्खियां आती हैं, वैसे नहीं आएंगी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देख, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपए है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? आप सब जानते हो अभियंता मतलब इंजीनियर, तो इंजीनियर का जो औसत वेतन है वो आप बोलोगे कि 12,000 है। तो मैं 1000 को के लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, फिर इसके बाद जो शेष बचे, इन सब का जो औसत वेतन है वो आपको पता है कि 6,000 है। तो मैं 6K लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं? 6K। अगर मैं सभी के औसत वेतन की बात करूं तो कितना नजर आएगा? आप बोलोगे 8,000। कितना आएगा? 8,000। तो मैंने 8K लिखा। मैं जब यहां घटाने गया तो मुझे 4 नजर आया, और जब यहां घटाने गया तो मुझको 2 नजर आया, और के से के मैंने काट दिया है, इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1:2 यानी टोटल अगर जो मुझे लोग नजर आएंगे वो कितने नजर आएंगे? 3। जरा ध्यान से सुनना, वर्कशॉप में इनमें से 7 अभियंताओं का, तो अभियंता हमें कितने नजर आ रहे हैं? 1 नहीं भाई साहब, ये है 7, यानी 7 गुना है। आपसे पूछा था कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कितना नजर आ रहा है आपको? 3। जी नहीं, 3 का भी 7 गुना यानी 21 कर्मचारी रहे होंगे। और 21 कर्मचारी कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जबकि आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर बेसिक से बनाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप कभी भी इन क्वेश्चंस पे बेसिक वाली गलतियां ना करें, इनको एलिगेशन से देखते ही लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन बताऊं तो मैं बता सकता हूं, बट मैं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। आओ फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख, 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या है? आप मुझे एक बात बताना जरा ध्यान से समझ के। अगर मैं इसको सबसे पहले आपको बेसिक बताना चाहूं तो आप बोलोगे हाँ सर एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम फिर अलग ही तरीके से डिस्कस करेंगे। और इस पे एक और तरीका देखना है जो मैं आपको बताऊंगा, और गौर करना उस पे, बहुत अच्छा तरीका होगा। देखें, सबसे पहले मैंने बोला कि 13 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है? तो आपने बोला सर 42। अगर मैं इन सब का योग निकालने जाऊं तो 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 का 6 हासिल 5, 13 चौकू 52, 52 और 5 57, तो 576 रहा होगा। अब जब एक संख्या शामिल की गई, कितनी संख्या? 1, तो 14 संख्याएं हो गई, और 14 का एवरेज कितना हो गया? तो आप बोलोगे 44। 14 चौकू 56 का 6 हासिल 5, 14 चौकू 56 और 5, 56 और 5, 56 और 5 होगा 61, तो ये हो जाएगा 616। अब मुझे अगर 14वीं संख्या जाननी है तो इसमें से घटाऊंगा, 6 में से 6 गया 0, और 11 में से 7 गया तो बचा होगा 4, और कुछ नहीं बचा होगा। 11 चौक 44 का, 14 चौकू 56 का 6 हासिल 5, 14 चौकू 56 और 5 61,
13 दूनी 26 का 6 हासिल। ओ 13 दूनी 26 का 6, तो हासिल कितना लगा होगा आप बताओगे सर? 2 लगा होगा। तो 13 चौकू 52, 52 और 2 कितना रहा होगा ये? तो 52 और 2 ये रहा होगा 54, 54। सॉरी भाई। अब यहां आप घटाओगे तो आपको पता चलेगा 6 में से 6 गया, 0 बचा। लेकिन यहां आप देखो 11 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 7, यानी आंसर विल बी 70। बट क्या आप ये तरीका लगाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन पे कौन सा तरीका लगाना था। देखो मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 13 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 13। तो अगर इन 13 का एवरेज 42 है तो सारी संख्याएं 42 42 42 रही होंगी, है या ना? जब सारी संख्याएं 42 42 हैं तो मुझे एक बात पता चली कि अगर ये आने वाली संख्या भी 42 होती तो क्या किसी के एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? आप बोलते नहीं सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अब आप जानते हो कि 14वीं संख्या आने से ये कितना हो गया? 44। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि सर देखो 42 था तो 42 ही रहना चाहिए था। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने 13 संख्याएं तो पहले थी, एक और आ गई तो संख्याएं कितनी हो गई? यानी 14 संख्याएं हो गई। और इसने 14 संख्या का भी 2 2 2 2, क्योंकि एवरेज पहले कितना था? 42, अब कितना हो गया? 44। तो इसने सबका कितना कितना बढ़ा दिया? तो आप बोलोगे 2 2 बढ़ा दिया। तो ये अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लाया होगा? आप बोलोगे सर 42 तो था ही, और इसने 14 को 2 2 और थमा दिया। तो मैं बोलूंगा देखो 42 तो ये था ही, और 14 दूनी 28 ये एक्स्ट्रा लेके आया। तो 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। यही होगी 14वीं संख्या। 14वीं संख्या। क्या आप अब बात को समझे? आपको ये तरीका हमेशा लगाना है, बेसिक का यूज नहीं करना है। बेसिक का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो फिर जरा अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखिए, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है? आप मुझे बताना, 22 किलोग्राम सबका औसत था, है या ना? अगर ये आने वाले टीचर जी भी 22 किलोग्राम के रहे होते तो क्या कोई फर्क पड़ता? आप बोलोगे नहीं सर। फिर मैं कहूंगा तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने 14 तो ये पहले से थे, एक और शामिल हुआ, यानी 15 लोगों का कितना 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 बढ़ाया आप? 22 से 23 कर दिया, यानी एक एक बढ़ा दिया। तो अध्यापक का जो वजन रहा होगा वो रहा होगा 22 प्लस 15 एकम 15। तो 5 2 7, 2 और 1 3, यानी 37 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्या आप बात समझ पाए? क्या ऐसे तरीके ही आप लगा रहे हैं? तो आओ फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है। शिक्षक की उम्र है, आप मुझे बताना, ये 12 वर्ष थी। अब मैं देखूंगा तो 40 तो पहले से थे, एक टीचर और आएंगे तो 41 बच्चे हो जाएंगे, 41 कैंडिडेट हो जाएंगे, यानी और सबकी कितनी कितनी बढ़ जाती है? तो 12 थी, एक बढ़ी, यानी एक एक बढ़ती है। तो 12 प्लस 41 और 4 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी 53 वर्ष जो उम्र है वो किसकी है? तो आप बोलोगे सर शिक्षक की उम्र है। ये शिक्षक की उम्र क्या नजर आएगी आपको? आप बोलोगे सर 53 वर्ष, 53 ईयर। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। अब बताएं जरा, क्या कोई दिक्कत आ रही है? इतने आसान तरीकों से आप सवालों को लगा पा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नजर आ रही है आपको? बताओ, आप नहीं आ रही है तो आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है?
आप मुझे बताना, अगर मैं प्रशिक्षक की आयु की बात करूं, किसकी? प्रशिक्षक की आयु, प्रशिक्षक की आयु। तो आप देखना 23 वर्ष तो थी ही सबकी, लेकिन कितने लोगों की? 12 लोगों की। अगर एक प्रशिक्षक आ गए हैं तो 13 हो गए होंगे लोग। हाँ, सबकी कितनी कितनी बढ़ जाती है? आप बोलोगे सर 2-2 बढ़ जाती है, यानी 23 तो ये था ही, और 13 दूना 26, तो 6 और 3 9, 2 और 2 4, यानी 49। और किस ऑप्शन में है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि जब आप देखोगे किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नजर ही नहीं आएंगे। आओ फिर देखो, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। नई वस्तु को शामिल करने पर औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। नई वस्तु का वजन क्या है? अब तक आपने देखा कि सवालों में लगातार बढ़ रहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औसत कभी कम हो जाए? हाँ जी, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताइए, जब ये 18 किलोग्राम था ना इनका औसत, तो आप बोलोगे हाँ जी सर 18 था इनका औसत, और ये संख्याएं कितनी थी? आप बोलोगे सर ये 12 थी, 12। तो मैंने कहा बच्चा, ये जो 18 ही अगर लेकर आई होती तो इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 वस्तुओं का वजन था इतना। अब नई वस्तु शामिल कर ली आपने, तो बच्चा ये जो संख्या हो गई होगी वस्तुओं की, वो कितनी हो गई होगी? 13। लेकिन ये सबका कितना कितना घटा देती? आप बोलोगे सर 500 ग्राम। तो क्या मैं इसको 0.5 लिख दूं, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ सर, और मैं कहूंगा कि बच्चा अगर ये कम कर रही है तो ये 18 से भी कम लेकर आई होगी, और 18 से कम लेकर आई है यानी 18 से घटाना पड़ेगा। अब तक जब ज्यादा हो रहा था तो हम इस एवरेज में ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर कम हो रहा होगा तो हम इस एवरेज में से घटा देंगे। तो आप मुझे बताना जरा, ये 18 माइनस 13 पंजे 65, तो 6.5। 18 में से 6 गया होगा, 12 बचा होगा, आधा और घटा दो तो 11.5 किलोग्राम। तो ये क्या रहा होगा? नई वस्तु का वजन, नई वस्तु का वजन। क्या आप बात को समझ पाए? क्या आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं यहां तक? है ना? तो नई वस्तु का वजन कितना होगा? तो आप बोलोगे 11.5 किलोग्राम। ओके, आगे चलो नेक्स्ट देखें। 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के स्थान बदले 33 ले लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? अब आप मुझे एक बात बताना, अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूं, पहले आप जरा बेसिक अप्रोच देखें इस क्वेश्चन की, कि बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन पे कैसे लगाते हैं। आज इधर लिख लें आप बेसिक। अब आप मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मुझे ये पता था कि ये 50 परिणाम है, और इन 50 परिणामों का जो औसत नजर आ रहा है मुझे, वो 30 नजर आ रहा है या ना? तो जब मुझे 30 औसत नजर आ रहा है, अगर मैं इन सब के योग की बात करूं, तो आप बोलोगे सर 5 तिया 15 और 2 जीरो, यानी 1500 रहा होगा इनका एवरेज। लेकिन हमें पता चलता है कि एक नंबर था 73, उसको हमने कितना पढ़ लिया? तो 33 ले लिया, तो मैंने इसको लिख लिया है 33। तो असल में था ये 73, बट गलती से कितना लिख गया? 33। तो मुझसे जो गलती हुई है उसकी वजह से मेरी संख्या कम हो गई होगी। तो आप बोलोगे 0 और 4 कम हो गई है। क्या हो गई है? कम। तो अगर मैं इस एवरेज को सही करना चाहता हूं तो 1500 तो ये था ही, लेकिन मुझसे 40 कम हो गया है, तो मैं इसको सही करने के लिए सही बताऊंगा तो 1540 बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात देखूंगा कि ये मुझे कितनी संख्याओं का सम है, तो आप बोलोगे 50 संख्याओं का सम है, यानी एक जीरो से एक जीरो आपको उड़ा देना है।
अब आप 5 से भाग दोगे तो 5 तिया 15, कुछ नहीं बचा होगा। फिर आप देखना जरा, 0 लगाओगे और 5 अट्ठे 40, यानी 30.8 जो होगा वो सही एवरेज रहा होगा। कौन सा ऑप्शन नजर आएगा? आप बोलोगे सर ये ऑप्शन होगा दूसरा। पर क्या हम इस सवाल को इतना लंबा चौड़ा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ऐसे एक्सप्लेनेशन या ऐसे सॉल्यूशन आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गौरव सर की क्लास में हैं तो आपको कुछ तो सीखना है नया। देखो क्या सीखना है नया। अब आप देखो मेरा तरीका, इस पे आप लिख लो सिलेक्टर्स वे। सिलेक्टर्स वे, तो आप इसको कैसे देखोगे? देखो, अगर कोई बच्चा बाकी सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो इस सवाल को ऐसे नहीं देखेगा। कैसे देखेगा? आप मुझे बताओ। पहले मुझे पता है कि औसत कितना था? 30 था। अब मुझे बताना एक संख्या थी जो 73, उसको हमने कितना लिख लिया है? 33। तो हमसे क्या हुआ है? हमसे कम हो गया है। तो औसत जब हम सही करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर लो आप, कितना आया? 40। अब ये कितने पे गड़बड़ी थी? तो आप बोलोगे सर 50 पे गड़बड़ी थी। तो क्या मैं 0 से 0 काट दूं? और यहां मेरे सामने जो 30 है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये जो है वो औसत है। क्या है? औसत। तो मुझे इस 40 को भी औसत में बदलना पड़ेगा। तो जब मैं इस 5 से 4 को भाग दे रहा होऊंगा तो 0.8। अब ध्यान से सुनना, यहां अगर कम है तो यहां बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो ये सही जो एवरेज रहा होगा वो 30.8 हो जाएगा। और अगर ध्यान से सुनो भाई, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी अगर यहाँ ज्यादा होता तो औसत जब हम लिखते तो कम करके लिखते, यानी जो काम यहाँ होगा उसका ठीक उल्टा एवरेज पे इफेक्ट दिखेगा, है ना? तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह के क्वेश्चन आप देखते ही कर पाओगे। देखो आज यहां देखना, कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया, सही औसत है। तो आप देखना यहां से यहां क्या गड़बड़ी हुई। तो आप बोलोगे 45 था और इसको आपने 54 पढ़ लिया है, तो आपने 9 ज्यादा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ज्यादा। आपने क्या पढ़ा? 9 ज्यादा पढ़ा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा औसत में। तो आप बोलोगे देखो अभी जो औसत मुझे नजर आ रहा है वो 48 नजर आ रहा है। अब मैं इस 9 को किस में बांटूंगा? कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं, तो 9/6। अब मुझे पता है 3 तिया 9 और 3 दूना 6। क्या मैं इसको 1.5 कह सकता हूं? हाँ या ना? अब मुझे ये औसत पता चला। अब यहां देखना क्या है? ज्यादा है, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 48 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 47, और 47 में से आधा जाएगा तो बचेगा 46.5, और यही होगा सही आंसर। क्या आप बात समझ पाए? दोबारा सुनो, यहां ज्यादा ले लिया है ना हमने, 45 को गलती से 54 पढ़ लिया था, तो हमने ज्यादा लिया था। जब ज्यादा लिया होगा तो सही औसत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 48 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा? 46.5। और कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब बताएं जरा, क्या ऐसे सवाल आपको अब आसान लग रहे हैं? है ना? तो जब ऐसे सवालों को आप इन तरीकों से लगाओगे तो कभी भी आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे देखो। जरूरी नहीं है कि सवाल हर बार एक ही संख्या हो। संख्याएं 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बट आपको तरीका वही ध्यान रखना है जो आपको अभी बताया गया है। देखो कैसे। 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना करने के लिए 2 संख्याओं
82 और 136 को गलती से 92 एंड 186 ले लिया गया है। अब आप इस सब पे ध्यान मत दो, आप ऐसे देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 6 और 2 8, 8 और 3 11 का एक हासिल है, यानी कोई संख्या थी 218, तो उसको गलती से मैंने कितना ले लिया, 9 और 8 17 का 7 हासिल एक, तो 278 ले लिया होगा। अगर कोई संख्या थी मेरे पास 218, मैं दो संख्याएं नहीं देखूंगा, मुझे केवल एक ही संख्या देखनी है, चाहे 3 बोले, चाहे 4 बोले, चाहे 5 बोले, चाहे 6 बोले, मैं संख्या एक ही मानूंगा, एक ही मानूंगा। तो आप मुझे बताना, अगर मैं घटाऊंगा तो 8 में से 8 गया, 0 बचा होगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा होगा। ये हमने क्या ले लिया है, ज्यादा। तो मुझे जब एवरेज बताना होगा तो मुझे कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इस 60 को मैं बांटूंगा कितने में, तो आप बोलोगे सर संख्याएं जितनी होंगी, तो मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, 30, तो 30 से काटूंगा 2, तो अब मुझे औसत में 2 की कमी करनी पड़ेगी। 106 में से जैसे ही मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे पता चलेगा 104। और बताएं जरा कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, एक बार मैं जरा वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूं। अगर मुझे लगता है कि 30 मिनट के आसपास है वीडियो तो हम यहीं तक रखेंगे, और अगर वीडियो 30 से पार है तो फिर हम अगले वीडियो में आगे के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जरा 1 मिनट का समय दे। ओके, अभी वीडियो की लेंथ 26 मिनट ही है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जरा नेक्स्ट, देखो अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। तो अब देखना, अभी 2 थे, अब 3 हो गए, फिर 4 भी होंगे, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। तो आप मुझे बताओ, मैं सिर्फ इन संख्याओं को देखूंगा, 64, 62, 84। अब मुझे बताना, 4, 4, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 8 और 6 14, 14 12 और 8 20 और 1 21, 210। यानी मेरे सामने जो संख्या रही होगी वो रही होगी कोई 210। अब इस 210 को मैंने 8 से 14, 6 20 और 1 21 गलती से क्या पढ़ लिया, तो आप बोलोगे देखो 68, 65 और 73, 5 3 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 7 और 7 14, 14 और 6 20। अब ध्यान से समझना भाई, कोई संख्या थी 210, उसको गलती से हम कितना पढ़ गए, उसको हम 206 पढ़ गए। तो हमसे गलती कितने की हुई, 4 कम हो गया है। क्या हो गया है, कम। तो हमें सही करते वक्त औसत में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब ये कितने की गड़बड़ी थी, तो आप बोलोगे सर 40 लोग हैं। कितने लोग हैं, 40। तो 4 एक कम 4 और 4 दाड़े 40। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 0.1 ये कम है। क्या है, कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 72 ये था और प्लस 0.1 ये, तो 72.1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? तो फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप के सवाल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक रखते हैं यहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।